हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी में इसका वेटेज क्या होता है। तो जितनी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमए पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप लोग जो है HUQP 18, जी हाँ, CUET एमए पॉलिटिकल साइंस के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाती है ये जानना कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका क्या वेटेज होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने हो सकते हैं। ये हम लोगों ने एक एवरेज निकाला है लास्ट 3 इयर्स के पेपर से। तो ये हमें जरूरी हो जाता है समझना कि जब हम पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी का कितना वेटेज है, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी का वेटेज ज्यादा नहीं है, आपने इसमें बहुत समय दे दिया अगर पढ़ाई करने में, दिस मीन्स आपने उन टॉपिक्स पे समय नहीं दिया जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे आपका पूरा प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटेजी है कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी में देखते हैं सिलेबस। तो अराउंड 8 डिफरेंट टॉपिक्स जो है मेंशन किया गया है। एक हो जाता है आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स। तो राइट्स में ही आपको ह्यूमन राइट्स भी देख लेना है। सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी एंड स्टेट, फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। अगर आप एक्सक्लूसिवली सिलेबस को देखते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन जब आप स्टेट की बात करते हैं या फिर जब आप सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो यहाँ से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और आइदर इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, और फॉर एग्जांपल जब हम होप्स की बात करते हैं या फिर जब हम रोशियो की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। दूसरा, जब आप सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिटीजनशिप में भी आपका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है मिक्स होके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में मिस्टेक कर देते हैं कि वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को पढ़ते ही नहीं है। तो इस चीज को आपको देख लेना है। दूसरा, जब हम बात करते हैं लिबर्टी में, तो इसमें दो तरीके से आपको कवर अप करना है। यहाँ पे तो आपको वो थ्योरिस्ट भी देख लेना है, क्लासिकल, मॉडर्न, मेडिएवल, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं उसको देख लेना है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टीज, तो उसके कौन कौन से प्रोपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स कौन है, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स कौन है, उन लोगों ने लिबर्टी को किस तरीके से डिफाइन किया है, कौन से बुक में डिफाइन किया गया है। तो ये सारा चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम जस्टिस की बात करते हैं, सो देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जस्टिस। हम जॉन रॉल्स की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की या प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं कि इन सारे टॉपिक में आपके कोई भी जो है, आप बोल सकते हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनका नाम नहीं दिया गया है। अब स्टूडेंट उस चीज को पकड़ नहीं पाते और वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस में रॉबर्ट नॉजिक का तो कहीं नाम ही नहीं है। आप पूरे सिलेबस में देख लीजिए, WPT के सिलेबस में देखिएगा तो जॉन रॉल्स का नाम है, लेकिन रॉबर्ट नॉजिक का नाम नहीं है। लेकिन रॉबर्ट नॉजिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनार्की स्टेट इन यूटोपिया, तो वहां से आपको समझना बहुत जरूरी हो जाती है। देर आर डिफरेंट डिफिनेशंस ऑफ राइट्स, तो उस राइट्स को देखना जरूरी हो जाती है। वैसे सिटीजनशिप, देर आर डिफरेंट डिफिनेशंस ऑफ सिटीजनशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। एच एल हार्ट की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने किस तरीके से सिटीजनशिप के बारे में बोला है। तो ये इस तरीके से आपका जो है पूरा कवरेज होना चाहिए। जब भी आप किसी भी टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, थ्योरीज, थ्योरिस्ट, थ्योरिस्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टाइप्स, टाइप्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप और द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप अगर थ्योरिस्ट की बात करते हैं तो कौन कौन से बुक है जिसमें सिटीजनशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि टोटल अगर हम मान लीजिए हमारा CUET में 75 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो ये 75 क्वेश्चन में वेटेज कितना हो जाता है पॉलिटिकल थ्योरी का। लास्ट आप 2022 से लेकर
अगर आप 2024 के पेपर को देखते हैं तो ऑन एवरेज आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी 75 क्वेश्चन में आपके 8 टू 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी से। तो ये एक सिग्निफिकेंट या बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो आपको कम से कम 67 से 68 क्वेश्चन जो है सही करना है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा जेएनयू में। किसी भी कोर्स में आप ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस से एसोसिएटेड या इंटरनेशनल रिलेशन पीआईएसएम। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि हम जो है पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़ दें। ठीक है, तो इसमें 100% आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके साथ-साथ 2 चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है जो हम लोग को समझना है। जब भी हम वेटेज की बात करते हैं तो पहला हो जाता है डिफ़िकल्टी। ठीक है? पहला हो जाता है कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? जब हम 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कितने ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इस पे भी हम लोगों ने एनालाइज़ करके आपको अभी शेयर करने वाले हैं। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है डिफ़िकल्टी के साथ-साथ कि क्वेश्चन टाइप्स। क्वेश्चन टाइप्स। अब क्वेश्चन टाइप्स का मतलब ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उस पे भी आपका जो है डिफिकल्टी वेरी करता है। तो इस चीज को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो हो सकता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिकल्टी लेवल। मान के चलिए कि अगर 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी से 2025 में पूछा जाएगा तो 2 से 3 आपका इजी सिंपलर क्वेश्चन हो जाएगा। इजी सिंपलर क्वेश्चन इन द सेंस कि ये बोल दिया जाएगा कि बर्लिन जो है, इन्होंने कौन से लिबर्टी की बात की है या कौन से फिलॉसफी से एसोसिएटेड है, कौन से वर्च्यू से और यहाँ लिख दिया जाएगा लिबर्टी, राइट, या फिर ये दे दिया जाएगा कि इनके द्वारा जब बुक दिया गया उसमें क्या चीज सिग्निफाई किया गया है, क्या चीज क्लासिफाई किया गया है। तो वो एक इंपॉर्टेंट तरीका हो जाता है। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो है मीडियम टाइप क्वेश्चन। तो मीडियम टाइप क्वेश्चन में यूजुअली क्या होता है, आपके मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा आपके जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट ईयर की भी 2024 के आप पेपर देखिएगा तो वहां पे दे दिया गया था कि निगेटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी, तो निगेटिव लिबर्टी से एसोसिएटेड कौन कौन से फिलोसफर्स या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ बर्लिन के बारे में नहीं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कितने सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जिन्होंने लिबर्टी पे काम किया है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो हो सकता है कि आप जो है बॉर्डिंग को छोड़ दिए, डाइसी को छोड़ दिए, क्या उन्होंने काम किया है लिबर्टी पे, नहीं किया है, या फिर हम जो है सिर्फ लॉक एंड मिल के देख कर ही रह गए। तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है जब भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा होप्स जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, लेकिन इनका क्या इम्प्लीकेशन है। आप होप्स को नेगेटिव लिबर्टी में दे रखिएगा, पॉजिटिव लिबर्टी में रखिएगा, तो वहां आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जब उन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की है तो किस टाइप के सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया था, फॉर्मेशन हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल राइट्स एंड लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो जब प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन की बात आ जाती है तो ऑफ कोर्स आप इसको कहाँ प्लेस कीजिएगा, नेगेटिव लिबर्टी में, पॉजिटिव लिबर्टी में। इस चीज को समझना जरूरी हो जाता है। अब थर्ड आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें यूजुअली मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट, ठीक है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, आपके जो है एक कोई टॉपिक उठा लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ बोल दिया जाएगा जस्टिस, अगर हम जॉन रॉल्स की जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे उनके बारे में 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको हर एक स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर पाइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर जो है
ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग जस्टिस का 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस दे दिया गया या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी दे दिया गया, पॉपुलर, पॉलिटिकल, एब्सोल्यूट, ठीक है, रिलेटिव, और यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर्स के नाम दे दिए गए और आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में दे दिया गया। या फिर मान लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पे आपको जो है फोकस करना है और इसके लिए जरूरी हो जाती है कि आप पास्ट पेपर्स देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेशन किए जा रहे हैं, ओरिजिन क्या है, और आपको उसी टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये तो हो जाता है आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से इस पे फ्रेम होता है। तो जो सिंपलर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें मान के चलिए 3 से 4 जो है आपके सिंपल एमसीक्यू आएंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट, तो मल्टीपल स्टेटमेंट आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं और ये मल्टीपल स्टेटमेंट आपका डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर देता है। मैच द टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो मान के चलिए कि कुछ ऐसे टॉपिक आपने कवर ही नहीं किया तो डिफिकल्ट हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए ये दे दिया जाता है कि ये सारे नेशनलिज्म की ही बात करते हैं, तो ये नेशनलिज्म कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म एंड द बुक्स इन विच दे हैव बीन डिस्कस, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग आपकी इजी टाइप भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट टाइप भी हो सकते हैं। और फाइनली है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन। यूजुअली यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन नहीं बनता है। मोस्टली आप पॉलिटिकल साइंस में पेपर में देखिएगा तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से ही आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल नेशनलिज्म की ही बात करते हैं तो डिफरेंट थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, 5 डिफरेंट थ्योरी दे दिया गया और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये थ्योरी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए जिस तरीके से वो दिया गया है जब वो उसका ओरिजिन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इमेजिन कम्युनिटीज की बात हो रही है तो वो कब बुक आया था, बेनेडिक्ट एंडरसन का बुक जो है इमेजिन कम्युनिटीज, तो वो कब आया था। या फिर मान लीजिए यहाँ पे मिक्स करके भी दिया जा सकता है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, तो वो चीज जो है थोड़ा सा इसको भी डिफिकल्ट कर देता है। नहीं तो यूजुअली यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरी से फॉर्मेशन का चांसेस कम है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सब चीज के बाद आपका सिंगल डे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सिंगल डे इन द सेंस कि जब आप पॉलिटिकल थ्योरी को कवर अप करने जा रहे हैं, अगर मेरे पास 9 डिफरेंट टॉपिक्स है, दिस मीन्स मेरे पास 9 डिफरेंट डेज है। हर एक दिन एक एक टॉपिक को मुझे उठाना है, उसको कवर अप करना है, तो उसका पूरा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहला है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, और ये 30 मिनट में आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूटी के पेपर, आपको कम से कम जेएनयू के भी पेपर देखने पड़ेंगे। जेएनयू का जो क्वेश्चन पेपर अच्छा स्टैंडर्ड का है, आपको डीयू के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे और जेएमआई, ये 3 आपको जो है अलॉन्ग विथ सीयूईटी जो है ये आपको देखना ही पड़ेगा। क्यों, जेएनयू के क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा है, डीयू मीडियम लेवल है, जेएमआई इजी लेवल है, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन से आपका कवर अप हो जाएगा। प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम मान लीजिए किसी भी टॉपिक स्टेट को उठा के बात करें तो स्टेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेशन किए जा सकते हैं, क्या डिफिकल्टी हो सकता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। जब आपने ये देख लिया तब आपको सिलेबस कवर करना है, जो भी टॉपिक आप उठाते हैं, फॉर एग्जांपल जस्टिस उठाते हैं, लिबर्टी को आता है, इक्वालिटी उठाते हैं, जो भी टॉपिक आप उठाते हैं वो जो है आपको 2 से 3 घंटे में 100% प्रिपरेशन कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। अब कम से कम मान के चलिए कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो आपके पास कम से कम 150 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए कि ये 150 क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक पे कवर अप कर लेना है। फिर अगर आपने ये कर लिया फिर कुछ नहीं छूटेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टॉपिक के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एग्जाम ट्रेजी को मैसेज कर दीजिएगा। एक सैंपल के रूप में हम लोग आपको दे देंगे कि किस टाइप से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि ये सारे शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम ट्रेजी का कोर्स लेते हैं हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आप क्या रिवाइज कीजिएगा, क्या रिवाइज नहीं कीजिएगा।
तब आपका जो है शॉर्ट नोट्स ही काम आता है। और प्रीवियस टॉपिक रिवीजन, जो टॉपिक आपने मान लीजिए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले किया है, तो वो 1 घंटा में कवर अप कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपके पास बना रहता है, तो वो हो सकता है 10 मिनट में आपने कवर अप कर लिया। और यूनिवर्सिटी पेपर रिवीजन, तो लास्ट में जब आपने कर लिया ये सारी चीज़ें, फिर आपका यूनिवर्सिटी पेपर रिवीजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन आप यहाँ लास्ट में फिर से देखते हैं, आपके स्टडी मटेरियल और शॉर्ट नोट्स में वो कवर अप हो रहा है कि नहीं। जो क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व किया, वो यहाँ पे कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस मीन्स पर डे आपको 8 आवर्स देना पड़ेगा एवरी डे, और कम से कम 300 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एक टॉपिक के लिए कम से कम आप 300 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कम से कम, तभी हो पाएगा। अगर 300 क्वेश्चन नहीं है, तो कम से कम 150 से 200 तो कर ही सकते हैं। अगर आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर नहीं कर पाए। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम जो है 8 घंटे में 6 घंटे पढ़ाई कर लेंगे और 2 घंटे पास्ट पेपर देख लेंगे, या फिर ऐसे ही कहीं यूट्यूब से नोट्स देख लेंगे। यूट्यूब पे कुछ डिस्कशन हो रहा है वो देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ रेफरेंस के रूप में मान लीजिए आप बुक के समरी नोट्स देखना चाहते हैं। हर एक बुक में लास्ट में समरी नोट्स होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वहाँ पे डिस्कस किया गया, या मान लीजिए आपने पहले ही से बुक्स में नोट्स बना दिए, तो 2 इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, राजीव भार्गव, एंड्रयू हेविट। इसके अलावा आप जो है ओपी ग्वाबा भी पढ़ सकते हैं, ये एक अच्छी सिंपल बुक है। राजीव भार्गव थोड़ी सी डिफिकल्ट बुक हो जाती है, और पास्ट पेपर को जो है आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं, उतना देखना है। सो वीक में कम से कम जब आप पूरा पॉलिटिकल थ्योरी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 8 सिलेबस में मेंशन्ड है, तो किसी टॉपिक में हो सकता है कम क्वेश्चन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करते हैं इक्वालिटी की बात, तो हो सकता है कि उसपे कम क्वेश्चन होंगे। तो मान के चलिए कि 1200 से 1500 क्वेश्चन आपका जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिकल थ्योरी में ये सॉल्व आपने कर लिया हो, तभी आप सोच सकते हैं कि सीयूटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड है। अगर आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो ये मान के नहीं चलिए कि आप प्रिपेयर्ड है। सो कौन-कौन सा डूज़ एंड डोंट्स हो जाता है, तो समरी नोट्स आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जब तक आप समरी नोट्स नहीं बनाइएगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्टिक टू सब टॉपिक। अब सब टॉपिक क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम बात करते हैं सॉवरेनिटी में, ठीक है? तो वहाँ पे होब्स की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने भी जो है स्टेट ऑफ नेचर की बात की, नेचर। अब यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट हो जाता है जब आप किसी बुक को उठाते हैं। तो होप्स के स्टेट ऑफ नेचर और लॉ के, इनके भी अपनी स्टेट ऑफ नेचर, नेचर, इस दोनों को आपको कंपैरेटिव मैनर में देख लेना है। अब देखिए इनके स्टेट ऑफ नेचर और होप्स के स्टेट ऑफ नेचर, और हाउ डू यू डिफरेंशिएट विद दैट ऑफ रशियो। रशियो बोलते हैं ड्यू टू करप्शन। रशियो का आर्ग्यूमेंट है कि करप्शन के कारण जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन जरूरी हो जाती है। तो ये जो छोटे-छोटे सब टॉपिक्स होते हैं, आप किसी भी बुक को उठाइए तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि 20 पेज का एक चैप्टर पढ़ लिए, नहीं। कोशिश कीजिए वहाँ से 3-4 पेज में आपका कवर अप हो जाना चाहिए। सो क्या नहीं करना है, कंप्लीट चैप्टर्स, डिटेल नोट्स, अभी नोट्स बनाने का अब समय नहीं है। एक्स्ट्रा नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं कि सर मैंने यूट्यूब पे जो है इसका लेक्चर ले लिया, तो यूपीएससी का कोई लेक्चर ले लिया, यूपीएससी का नोट्स ले लिया। वो तो काम नहीं करना है। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो फिर नहीं हो सकता है कुछ। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है ये आपको फोकस करके करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज ये नहीं है, तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके जो है आप ये चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टेली की तरफ से जो है सब चीज़ का प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है, और जो है सारा कुछ ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप फटाफट एक्चुअल एग्जाम की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने स्कोर को कंपेयर कर सकते हो। बार बार जब आप एक पेपर को मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, तो आप वहाँ पे अपना इम्प्रूवमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है आपके लिए एग्जाम ट्रेजी की तरफ से लाया गया है।
तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।